हेलो एवरीवन। चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वर्क डन के न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से अप्रोच करना है। शुरुआत करता हूं मैं वेक्टर के क्वेश्चन से। वेक्टर के क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चन किए थे वेक्टर्स के अंदर कि आपको दो वेक्टर दिए गए और उनका डॉट प्रोडक्ट करना था। सेम उसी तरीके का कुछ क्वेश्चन है ये। f इक्वल्स टू आई प्लस टू जे माइनस फोर के एक वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टू आई माइनस थ्री जे प्लस के। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको कुछ इनकरेक्ट भी दिख रहा हो तो आप उसको वेरीफाई कर लें, ठीक है। तो f डॉट एस जैसा कि फॉर्मूला था, f डॉट एस करने से मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट किया। डॉट प्रोडक्ट करते टाइम आप एक शॉर्ट ट्रिक को अपना सकते हैं कि मुझे अच्छी तरह पता है कि i को i के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो जो i के आगे वाले हैं 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, तो 1 इंटू 2 करके 2 सीधे लिख ले। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप फटाफट कर सकते हैं। जैसे इधर j और j के अंदर 2 इधर है और इधर माइनस थ्री है, 2 इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स लिख लें। फिर माइनस फोर इधर इधर 1 है तो माइनस फोर इंटू वन सीधे माइनस फोर लिख लें। अब इन सब का जो एडिशन होगा दैट विल बी योर आंसर। देखिए आंसर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है वर्क डन नेगेटिव हो सकता है। तो आप कभी ऐसा ना सोचे कि नेगेटिव आ रहा है तो ये आंसर गलत होगा। वर्क डन कैन बी नेगेटिव, ठीक। फिर इसी तरीके से एक और फोर्स लिया मैंने 2i6j और 1000 के कैप। बच्चे इस 1000 को देख के डर जाते हैं, हालांकि आंसर देखिएगा आप कुछ अलग ही आएगा। तो 2i प्लस 6j इंटू डॉट प्रोडक्ट का साइन इंटू 1000 के कैप। अब i और j की कोई भी टर्म यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, ना तो i है ना j है, तो ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो है दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो परपेंडिकुलर में जो वर्क डन होता है जीरो होता है, इसीलिए हम कहते हैं वर्क डन कैन बी जीरो। ये बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा गाइस, जब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि cos थीटा का जो थीटा है अगर वो 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है और आपका वर्क डन जो है जीरो रहेगा। ऐसे इंपॉर्टेंट एंड ओरल क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपकी क्लासेस के अंदर, ठीक है। फिर अगर एक सर्कुलर ट्रैक में हम लोग दौड़ रहे हैं, सपोज एक बंदा जो है पिंकू, वो रनिंग कर रहा है, ए से चालू करता है रनिंग को और दोबारा ए पे आ जाता है। पूरा एक कंप्लीट चक्कर के अंदर सर्कुलर पार्ट में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो है जीरो। हालांकि वो थक चुका होगा, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। अगर एक कंप्लीट चक्कर कोई भी बंदा काटता है तो वो थक चुका होगा, डेफिनेटली थक चुका होगा। बट अकॉर्डिंग टू आवर फिजिक्स हमको ये सिखाया गया है कि अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो अपनी पुरानी जगह पे आके वापस खड़ा हो गया, तो कोई भी उसको देखेगा तो कहेगा तू अभी तक यहीं खड़ा है, तूने तो दौड़ा ही नहीं, ठीक है। दिस इज अ फैक्ट। तो कंप्लीट चक्कर के अंदर वर्क डन जीरो होगा। बट हाँ, अगर कोई बंदा ए पॉइंट से चल के सिर्फ बी पॉइंट पे आके रुक जाता है तो देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट और वो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे 2r, ठीक है। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बताइए क्या इस केस में ए से बी जाने में क्या वर्क डन जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? कौन सा ऑप्शन टिक करते हैं आप? ओके, नॉन जीरो। मुझे पता था, यू पीपल कैन डू इट। अब इसी तरीके से एक न्यूमेरिकल और है। इस न्यूमेरिकल में कहा गया है कि 1 किलो की बॉडी है, उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया गया है। इनिशियली वो रेस्ट में था, इस पे जब फोर्स लगाया गया तो उसके अंदर स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकेंड और उस स्पीड को अचीव किया उसने 5 सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो आपको जो गिवन डेटा है वो क्या है? इनिशियल स्पीड दी हुई है, फाइनल स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, फोर्स नहीं पता आपको, एक्सीलरेशन नहीं पता आपको, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता आपको। डिस्प्लेसमेंट के लिए फर्स्ट चैप्टर से इक्वेशन लेके आए हम, फिर अगेन एक्सीलरेशन के लिए एक और इक्वेशन लेके आए हम। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से इस तरीके से ut प्लस हाफ at स्क्वायर से निकाल लेंगे, एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, फिर एक्सीलरेशन आती है फोर्स की हेल्प से माप करके आप फोर्स निकाल लेंगे एंड देन फॉर्मूला लगा के यू कैन गिव द आंसर ऑफ वर्क डन, ठीक है। अब अगर फोर्स जो है आपका कांस्टेंट ना होके वेरिएबल होता है, सपोज अभी तक तो क्या था, फोर्स की एक वैल्यू थी जैसे 10, 20, 30, तो आप जो है इजीली उसको कैलकुलेट कर पा रहे थे। अगर फोर्स वेरिएबल होता है इन केस, ठीक है, तो हम कैसे कहेंगे उस चीज को? देखिए कांस्टेंट फोर्स के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला था, जब फोर्स वेरिएबल होगा तो देयर विल बी अ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन बिहाइंड द फोर्स। तो फोर्स जो है बदल सकता है डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ, तो मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, F इज इक्वल टू 2s, ये s है, इसको 5 मत समझना, 2s प्लस 3 है। अगर इस तरीके का फोर्स लगता है तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? हम हमेशा छोटे से डिस्प्लेसमेंट को ds को कंसीडर करेंगे इसके अंदर, f डॉट ds करके
इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो s इंटू डी एस एक तरफ हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 3 इंटू डी एस इंटीग्रेशन के साइन रहेंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 इंटू एस स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 3s। ठीक है, जैसा कि आपने 11th क्लास के इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा बेसिक मैथमेटिक्स में। तो जो वर्क डन हमारा आएगा वो आएगा s स्क्वायर प्लस 3s। ठीक है, अब अगर एरिया के थ्रू हमको वर्क डन निकालना पड़े तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो एरिया के थ्रू वर्क डन निकालना है तो एक एक्सिस पे आपको फोर्स मिलेगा, दूसरे एक्सिस पे आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, एफ ग्राफ आपको मिलेगा। और ग्राफ सपोज इस तरीके का स्ट्रेट लाइन है, मैं बहुत सिंपल से ग्राफ को एग्जामिन कर रहा हूं अभी, फिर अपन इसके टिपिकल क्वेश्चंस पे भी चलेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन है सिर्फ और सिर्फ ग्राफ, तो आप देखिए यहाँ पे जो एरिया इसके अंदर है स्ट्रेट लाइन के वो ये है, मैंने डॉटेड लाइन के थ्रू शो किया हुआ है, ये है इसका एरिया। एंड ये एक बहुत ही अच्छा ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया निकालना बहुत ही आसान है। हाफ इंटू बेस, बेस दिस इज द बेस एंड हाइट दिस इज द हाइट इंटू 10, तो 2 से 2 कैंसिल होता है, 10 जूल आपका वर्क डन आता है। तो ये याद रखें कि जब भी एफ एस का कर्व या ग्राफ आपको गिवन हो तो उसका एरिया अंडर द ग्राफ आपको वर्क डन देता है। ठीक है, और टिपिकल ग्राफ कुछ इस तरीके के आ सकते हैं। टिपिकल ग्राफ के अंदर कोई अच्छा शेप आपको नहीं मिलेगा, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, अच्छा शेप नहीं मिलता। तो जब जिगजैग शेप मिलता है तो हम उसको इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। बट हाँ, आप इंटीग्रेशन के लिए टर्म याद रख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ एस फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डीएस, और लिमिट यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है तो यहाँ पे लोअर पे S1 से लेकर S2 तक की लिमिट हम लगाते हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीन पॉज करके आप दोबारा देख सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज लेट अस नो। थैंक यू।